पहले मेन लॉगिन करें, उसके पेंडिंग प्रोविज़न ऑर्डर्स में जाएं, और लॉगिन करने से पहले कैच क्लियर कर लें, नहीं तो ऑर्डर नहीं दिखेंगे। अब पहले मेन लॉगिन पे जाएं, लॉगिन करें, ये ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। इसमें पेंडिंग प्रोविज़न डिस्कनेक्शन ऑर्डर में जाएं, यहाँ टोटल ऑर्डर जो कि पेंडिंग है वो दिखेंगे। अब इस पे इन प्रोग्रेस पे क्लिक करें, यहाँ जो टोटल ऑर्डर पेंडिंग है जो इन प्रोग्रेस में है वो दिखेंगे। उसमें आपको जो भी ऑर्डर बढ़ाना है, जैसे कि ये एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसे बढ़ाना है। अब इसे हम देखेंगे कि ये किस ऑपरेटर के पास पेंडिंग है। तो ये फील्ड इंजीनियर और उसके आगे एक यूज़र कोड लिखा आता है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये किस ऑपरेटर के पास पेंडिंग है। अब ये मेन लॉगिन को लॉग आउट करें, फिर कैच क्लियर करें, और जो ऑपरेटर वहाँ दिख रहा था उसका लॉगिन करें। जैसे कि ऑपरेटर जो है वो जो मैंने देखा था अभी पहले, उसमें ऑपरेटर जो है वो 1 नंबर ऑपरेटर था। तो मैं 1 नंबर ऑपरेटर को लॉगिन करता हूँ, WMPITRSANTOPR1 सारिक खान के नाम से था, QSZT। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर वेरीफाई कर लें कि जो लॉगिन किया है वो सही है कि नहीं। यहाँ नाम और ऑपरेटर यूज़र कोड दोनों लिखा आएगा। अब इसके पेंडिंग प्रोविज़न डिस्कनेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ एक्सेप्टेड पे जाएं, प्रोविज़न ऑर्डर में एक्सेप्टेड पे जाएं। यहाँ आपको वो नंबर दिख जाएगा जो इन प्रोग्रेस में पेंडिंग पड़ा है। इस पर डबल क्लिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसेस बाय डबल क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस बाय WFM करें। अब यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट का बटन दबाएं, सक्सेस में ओके कर दें। अब यहाँ पे प्रोसेस का एक बटन होता है, इस पे प्रोसेस का बटन दबाएं। अब यहाँ पे फिल करना चालू कर दें। स्प्लिटर वेंडर, जो भी स्प्लिटर आपने लगाया हुआ है उसके वेंडर का नाम डाल दें। जैसे DBC है, साइरोटेक है, ऑप्टीलिंक है। मेरी कंडीशन में ऑप्टीलिंक का स्प्लिटर लगा है, इसलिए ऑप्टीलिंक का स्प्लिटर डाल दिया मैंने। ठीक है, स्प्लिटर टाइप 1:8 लगा हुआ है, मैंने डाल दिया। स्प्लिटर नंबर 1 है मेरे पास, तो मैंने 1 डाल दिया। स्प्लिटर पोर्ट जो है वो भी 1 नंबर पोर्ट है, डाल दिया। OLT FDP को नो कर दें। नीचे आएँ, अब नीचे आने पे बाकी सारी चीज़ें नहीं पकड़ना है, बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी छोड़ दें। बस कोड वेरीफाई कर लें कि आपका कोड सही है कि नहीं और एक्सचेंज कोड सही है कि नहीं। इसको ऑफ ही रहने दें, चेंज FTTH एक्सचेंज कोड को ऑन ना करें, ऑन करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब आए नीचे OLT इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे OLT नेम में अपनी OLT सर्च करें जिससे आपको कनेक्शन देना है। जैसे मुझे 10.215.190.202 से कनेक्शन देना है, सर्च करके यहाँ डबल क्लिक करें। ठीक है, OLT की सारी डिटेल आ जाएगी। टेक्नोलॉजी में कुछ भरने, नेटवर्क मॉडल में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, खाली कैस्केड OLT छोड़ दो। रैक नंबर 1 सिलेक्ट कर लो, फ्रेम नंबर में भी 1 डाल दो, कार्ड नंबर 1 डाल दो, पोर्ट नंबर 1 डाल दो। ठीक है, अब ONU ID में भी 1 डाल दो। ठीक है, ये सब हो गया, सारी जगह पे 1 डाल देना है। OLT का वेंडर कौन है, जैसे मेरी कंडीशन में OLT का वेंडर नेटलिंक है, तो मैंने नेटलिंक डाला हुआ पहले से आ गया।
OLT ओनर TIP है और OLT का IP ये वेरीफाई कर लिया अपन ने कि ये सही है। अब नीचे आ जाओ, BNG IP इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उठाता है। ठीक है, 10 218 83 226 BNG IP है, ये ऑटोमेटिक उठाता है। नेस IP 10 218 115 225 ये भी ऑटोमेटिक उठाता है। ONT पावर लेवल -15 डाल दो। वॉइस का डोमेन नॉट एप्लीकेबल है, रहने दो। वॉइस का यूज़र ID आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यूज़र नेम लिखा आ जाएगा। ठीक है, आउटर विलेन पहले से डला हुआ आएगा। इनर विलेन जो है वो आपको डालना है, तो इनर विलेन जो है वो 299 सीरीज़ के नंबर में 1849 डलता है और 299 के अलावा बाकी जितनी सीरीज़ होती हैं उसमें 1831 डलता है। अब ब्रॉडबैंड का इनर विलेन जो आप डालना चाहें, जैसे अब यहाँ पे जो खाली है, जैसे मुझे 189 डालना है तो मैं 189 सर्च करूँगा, 189 खाली मिलेगा तो 189 पे क्लिक करके ओके करूँगा और ये 189 मेरा सिलेक्ट हो गया। लास्ट माइल में BSNL सिलेक्ट कर लें और नीचे आते जाएं। FTTH का मॉडम नॉन मोटिव सिलेक्ट करें, CPE मॉडल W2 सिलेक्ट कर लें, या फिर W2 नहीं सिलेक्ट करें तो वो W2 लिखा है W2 सिलेक्ट करें नॉन मोटिव में, है ना। CPE एक्विजिशन टाइप में कस्टमर ओन्ड ही सिलेक्ट करें, कस्टमर ओन्ड। CPE सीरियल नंबर में सीरियल नंबर डाल दें। इसका सीरियल नंबर क्या है, यही वाला है ना, है बंद पड़ा यही है ना। CPE सीरियल नंबर में ONT का सीरियल नंबर डाल दें। जैसे मेरी केस में ONT का सीरियल नंबर है HG 2207213094। ठीक है, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड यस कर दें। CPE डिटेल में कस्टमर ओन डाल दें। आगे बढ़ें, CPE मॉडल में ONT टाइप वाईफाई डाल दें, इसमें भी कस्टमर ओन्ड रहने दें। ठीक है, वेंडर में जो है वो आपकी जो भी CPE है, जैसे मेरी DBC की है तो मैंने DBC की डाल दी। CPE मतलब ONT का वेंडर डाल दिया, ONT का सीरियल नंबर डाल दिया, जो अपन ने ऊपर डाला था वही सीरियल नंबर नीचे डाल दिया। ठीक है, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड यस। ONT का मैक एड्रेस आपके ONT पे लिखा हुआ है वो डाल दें। जैसे मेरे केस में 4CAE और कॉलन, 4 डिजिट के बाद कॉलन, फिर 1CE8 फिर कॉलन, फिर 2868 इस फॉर्मेट में डलेगा ये। 4 नंबर, उसके बाद कॉलन, फिर 4 नंबर, उसके बाद कॉलन, फिर 4 नंबर। इस फॉर्मेट में डलेगा तभी ये लेगा। अब नीचे आ जाएं, कस्टमर डिटेल पे आ जाएं, CP डिटेल पे आ जाएं। CP डिटेल में डालें कस्टमर ओन्ड, CP डिटेल में डालें कस्टमर ओन्ड। ठीक है, अब और नीचे आ जाएं। अब टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की डिटेल है, थोड़ा सही से पकड़ना। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की डिटेल डालना है तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की डिटेल में जो डला हुआ है वो तो रहने दें। सीरियल नंबर में कुछ भी डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डाल दें। इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड यस। ठीक है, CP ये टेलीफोन डिटेल में डाल दें कस्टमर ओन। ठीक है, अब स्टेट सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरी कंडीशन में स्टेट है हरदा, स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट है हरदा, तो हरदा सिलेक्ट कर लिया। हरदा नीचे आएगा, ये मैंने हरदा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्लॉक नेम हरदा ही आएगा। आपकी कंडीशन में देख लें कौन सा ब्लॉक नेम आएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत छोड़ दें, ग्राम पंचायत नेम, ग्राम पंचायत कोड, विलेज कोड छोड़ दें, विलेज कोड छोड़ दें, विलेज और विलेज कोड छोड़ दें। UNI पोर्ट में 1 डाल दें। ठीक है, एडिशनल डिटेल छोड़ दें खाली, रिक्वेस्ट टाइप छोड़ दें खाली। ठीक है, बाकी सब नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद ऑर्डर को एक बार देख लें पूरा का पूरा और उठा के सबमिट बटन दबा के ऑर्डर को सबमिट कर दें। अगर सबमिट करेंगे तो ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर से वापस आ जाएं, यहाँ एक बार रिफ़्रेश करें, यहाँ से आपकी ट्रे से ऑर्डर चले जाएगा। अब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है।